Hello everyone and welcome you all in the current affairs video. Today is 11th of May 2021 and let's start with the current affairs. So नीदरलैंड ने एक नया मेथड ईजाद करा है कोविड-19 इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने का और उन्होंने इस संबंध में हेल्प ली है मधुमक्खियों की, बीज की। तो क्या किया, मधुमक्खियों को जो है साइंटिस्ट ने बायो वेटरनिटी रिसर्च लेबोरेटरी है एक, उसके अंदर इनको ट्रेन किया है विद द हेल्प ऑफ शुगर सोल्यूशन। Now with the help of sugar solution it becomes easy because the bees have the straw like tongues to drink and confirmation that the person is positive with the coronavirus test. This technique is called insect sniffing and it was originally tested by the US Department of Defense to detect explosives and toxins in 1990s. So insect sniffing is the technique and Netherlands has used the bees to detect the COVID-19 infection. And the important thing about part about this detection is that it can cut the waiting time for the test result. Now as of now we need to wait 4 days for up to some days to get the results, but with the help of this we can get the results in the seconds. IIT मद्रास ने एक ब्लॉकचेन बेस्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करा है जिसका नाम है ब्लॉकट्रैक। ब्लॉकट्रैक जो है it is based on secure medical data and information exchange system and for mobile used application. Now it is currently being tested at the IIT Madras Institute Hospital. This application opens up the promise of universal and transferable healthcare information management with a strong emphasis on data privacy and tracking the speed of infectious disease across geographies. कोविड हेल्पलाइन जो है वो लॉन्च की गई है बाय द दिल्ली पुलिस and this is specifically for the elderly people who are struggling with the COVID-19 disease. So this is the helpline and this is the contact number. The name of the helpline is COVID helpline and it has been initiated by Delhi police. ललती राम जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उनकी मृत्यु हो गई है। एंड हम यहाँ पर भी जान लेते हैं कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है जिसे हम आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, तो उसका क्या रोल रहा है। बट इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो 75th एनिवर्सरी थी आज़ाद हिंद सरकार की, तो उसमें जो है इन्हें सम्मानित किया गया था विद द कैप। सो एक प्रोग्राम हुआ था 2019 के अंदर जब इसकी 75th एनिवर्सरी थी आज़ाद हिंद सरकार की। इंडियन नेशनल आर्मी जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है, उसे 1942 के अंदर बनाया गया था एंड विद द पैटर्नेज ऑफ इम्पीरियल जापानीज़ आर्मी टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1942 में इसे बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ इम्पीरियल जापानीज़ आर्मी। एंड क्यों इसको बनाया था? क्योंकि इंडिया की इंडिपेंडेंस इसका मिशन था। और जो फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी थी वो बनी थी मोहन सिंह के अंडर, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उनको कैप्चर कर लिया था ड्यूरिंग मलय कैंपेन। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने 1943 के अंदर सेकंड जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसकी उन्होंने बागडोर संभाली और इसी इंडियन नेशनल आर्मी को हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। रमेश पोखरियाल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने MPLAD फंड में से कुछ जो अमाउंट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हरिद्वार है वहाँ पर दिया है टू बाय सम मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉर द कोरोना वायरस सिचुएशन। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि MPLAD फंड है क्या। तो MPLAD इज़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम को जो है 1993 में लॉन्च किया गया था और इस स्कीम के अंदर 5 करोड़ रुपीज़ का जो बजट है वो अलोकेट किया जाता है स्पेसिफिक रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूंसीज़ को, और ये जो बजट है ये MPs को दिया जाता है
ताकि वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर डेवलपमेंट वर्क करा सके। और इसकी जो कैप है वो है 5 करोड़ रुपीज़। नाउ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसे हम ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक इसका जो पर्पज़ है वो ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स लाइक स्कूल एंड रोड्स के लिए है, लेकिन रिकमेंडेशन अगर आती हैं और स्पेसिफिक कंडीशन आती है जैसे कि अभी करना ऐसी कंडीशन है, तब हम इसमें नॉन ड्यूरेबल एसेट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जिनकी कि अभी जयंती गई है 9 अप्रैल को, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने जो है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के वेलफेयर के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 के अंदर जो है उन्होंने फाउंड की थी, जो कि अंडर प्रिविलेज और ऑस्ट्रेसाइज कास्ट को डेडिकेटेड थी। उन्होंने कास्ट सिस्टम एंड कैंपेन फॉर सेल्फ रूल एंड सोशल रिफॉर्म के ऊपर काम करा। ही बिलोंग टू द मॉडरेट फैक्शन ऑफ द कांग्रेस, एडवोकेटिंग फॉर द रिफॉर्म फॉर वर्किंग विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। Gopal Krishna Gokhale was the mentor to both Muhammad Jinnah as well as Mahatma Gandhi, and Mahatma Gandhi even wrote a book called Gokhale, My Political Guru, and his core beliefs about the importance of political liberty, social reforms and economic progress for all the Indians is still relevant to our times. So यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के मेंटर थे, और इस पर इन्होंने बुक भी लिखी है। और इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टार्ट की थी 1905 में अंडर प्रिविलेज और मार्जिनाइज्ड सेक्शन के वेलफेयर के लिए। महाराणा प्रताप की भी जयंती 9 अप्रैल को आती है अकॉर्डिंग टू द जूलियन कैलेंडर, और 19 मई को आती है अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो 56 साल की जो उम्र थी उनकी 1597 के अंदर तक हुई थी। महाराणा प्रताप जो है राजपूत किंग हैं, राजस्थान के मेवाड़ से बिलोंग करते हैं, और इनका जो पर्पज़ रहा है लाइफ का वो था मुग़ल एक्सपेंशन को रेजिस्ट करना। इनकी जो फेमस बैटल रही है उनमें बैटल ऑफ हल्दी घाटी और बैटल ऑफ देवर रही है। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो थी वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी 1576 के अंदर, एंड इट वाज लेड बाय द मान सिंह ऑफ अम्बर। He was the eldest son of Uday Singh II, who is the founder of Udaipur, the city. चाइना का जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है जो अनकंट्रोल हो गया था, वो जो है फाइनली इंडियन ओशन के अंदर जो है वो गिर गया है, एंड इट फॉल वेस्ट टू द मालदीव। ठीक है, तो इंडियन ओशन में गया है, कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाइना का कौन सा रॉकेट था ये, तो उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। और ये जो रॉकेट है ये चाइना का जो खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की जो चाइना की कवायद है उसमें जो है कुछ सामान जो है ये ऊपर लेके जा रहा था, तो तभी ये हादसा हुआ। माउंट सिनाबर्ग जो है इंडोनेशिया के अंदर है, और ये क्यों न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे जो है अगेन वोल्केनो इरप्शन हुआ है, एंड 400 ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी के बाद में जो यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हुआ है। इंडोनेशिया इज़ होम टू मैनी एक्टिव वोल्केनोज owing it to its location is a ring of fire. So it is called ring of fire or circum-Pacific belt, an area along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquake. तो इंडोनेशिया जो है वो बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज का घर है, और रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक सर्कम-पैसिफिक बेल्ट जो है उस रेंज के अंदर आता है, जो कि वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स के लिए ज़्यादा प्रोन है। So next current affair is regarding the book. So the name of the book is The Bench, and it is a children's book, and it is written by Meghan Markle, who is the Duchess of Sussex. So I think that's it for the day. अगर आपको हमारा न्यू वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आपके जो भी सुझाव है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।